नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। वर्षों से लगने वाला चंपानगर में मवेशी हाट राजघराने के आपसी बंटवारे को लेकर हुआ बंद। कभी बनेली स्टेट की राजधानी चंपानगर अब बड़ा बाजार नगर पंचायत बनने जा रहा है, लेकिन राजमहल की रौनक बरकरार है। स्टेट की वर्तमान पीढ़ी के लोग अब भी इसमें रह रहे हैं। लोग दूर दूर से आज भी इसको देखने के लिए आते हैं। NH 107 पर अवस्थित के नगर चौक से उत्तर की ओर निकलने वाली रोड अररिया जिले के रानीगंज रोड में जोड़ती है। रानी चंपावती राजा लीलानंद सिंह को मान ली थी, अपनी पुत्र और अपनी मां चंपावती के नाम पर चंपानगर कर दिया। इधर स्टेट के नाम से यह स्थान बनेली के रूप में सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो चुका था। राजा कृत्यानंद सिंह के नाम पर है के नगर प्रखंड, जो चंपानगर मूल रूप से कृत्यानंद नगर प्रखंड का एक हिस्सा है। लेकिन अब बड़े राजघराने में आपसी संपत्ति की बंटवारे विवाद में घिर गया है। चंपानगर ओपी क्षेत्र के राजघराने को लेकर के अब बंटवारे को लेकर के ही एक वंशज ने अपने पुश्तैनी जमीन की हिस्सा राजघराने द्वारा नहीं दिए जाने को लेकर चंपानगर ओपी में आवेदन दिए आवेदन में उदयानंद सिंह का पुत्र शांतनु कुमार ने कहा है कि मेरे पिता 2 शादी किए थे। पहली मां नूतन देवी से मैं एवं दूसरा भाई सुधांशु है। वहीं दूसरी मां पुतुल सिन्हा से एक पुत्र हर्ष आनंद सिंह और पुत्री ज्योति सिन्हा है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पुश्तैनी जमीन में मुझे हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वहीं मेरे वकील द्वारा भी नोटिस भेजा गया, परंतु कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जो आज चंपानगर दौड़ी स्टेट में मवेशी हाट पे धारा 144 लगा गया। जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शांतनु कुमार सिंह हुआ और मेरे पिताजी हुए उदयानंद सिंह, और मैं पोता हूँ, ग्रैंडसन हूँ कुमार श्यामानंद सिंह का। और मेरे मदर और मेरे फादर का डिवोर्स 1993 में हुआ, ठीक है, जब मैं 10 साल का था। उसके बाद डिवोर्स होने के बाद सेपरेशन हुआ। सेपरेशन के बाद हम लोग अलग हुए, लेकिन मेरा जहाँ तक कि पारिवारिक संपर्क था मेरे दादाजी से मैं बहुत क्लोज़ था उनके, और उनके डियरेस्ट ग्रैंडसन में मैं था। और मेरे लिए बिल्कुल अपनी कहिए कि जान तक देने के लिए वो तैयार थे, और ये नहीं चाहते थे कि ये डिवोर्स इस तरीके से हो और इस ग्राउंड पे हो। बट अनफॉर्चुनेटली क्या रहा, उस टाइम मैं बहुत छोटा था, तो मुझे इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि डिवोर्स का ग्राउंड इस तरीके से इम्पोर्टेंसी और ये करके ग्राउंड लिया गया, और दोनों ने डिवोर्स लेकर अलग हुए। उसके बाद 2003 तक 1996 मेरे दादाजी का देहांत हुआ, 96 में जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद 2003 तक मेरी दादी रही, तो उसके बाद आना जाना मेरे परिवार में सब कुछ बना रहा। मैं अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन छुट्टियों में मेरे दादाजी मेरी दादी माँ हमें वहाँ पर ले जाते थे, और हम लोग छुट्टियों में वहाँ अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन चूँकि उसके बाद क्या हुआ कि 2003 के बाद दादी के देहांत होने के बाद दूरियां परिवार में बढ़ती रही, मतलब परिवार में बढ़ती रही कि परिवार में मैं सबसे संपर्क में रहा और आज तक हूँ। लेकिन उसके बाद भी आप संपर्क में रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2003 में मैं अपनी माता जी के साथ दिल्ली चला गया। कुछ घटनाएं ऐसी हुई यहाँ पर, और मुझे आगे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। तो जाने के बाद भी मैं संपर्क में रहा, लेकिन उसके बाद मेरी जो स्टेप मदर हैं उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, और उसके बाद इलीगल तरीके से जितनी ज़मीनें हैं और प्रॉपर्टी के लालच में आकर एग्रीमेंट करके ज़मीन किसी को देना, मेरे बारे में कुछ बोलना है कि वो कोई नहीं है। उसके बाद जबकि उन्होंने बात भी करी, मेरे बेटे के मुंडन में भी आने की बात हुई, सारी बात हुई, और अचानक से फिर उन्होंने अपने संपत्ति के लालच में उनको ये लगता है, जबकि हमारी तरफ से प्रपोजल भी था कि हमें संपत्ति में कोई लालच नहीं है, हमें अपने घर में आने दिया जाए। तो उनका कहना था कि नहीं, आप घर मत आइए, मुंडन कराइए और जाइए, हम समय देखेंगे तब हम आपको करेंगे, अभी समय ठीक नहीं है। तो हमने इस बात का विरोध किया। तो उसके बाद दूरियां बढ़ती गई, तो उन्होंने अपना रंग दिखाया। उसके बाद ये मुन्ना झा करके हैं, जो हमारे परिवार के, उनके ये कहाँ के हैं? ये चंपानगर के हैं, वैसे पीछे तो दरभंगा से हैं। उनके पूर्वज भी हमारे फैमिली में देख रेख का काम करते थे, और आज मुन्ना झा कर रहे हैं हमारे पिताजी के देख रेख में। मुन्ना झा के सब कुछ के संचालित करते हैं। मुन्ना झा कहिए कि आप मास्टरमाइंड है इसमें, यानी इस खेल से कहीं न कहीं मास्टरमाइंड का नाम आ रहा है। मास्टरमाइंड वही है,
और अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले की बात है कि पहली बार हुआ कि डौड़ी के अंदर से, हमारे घर के अंदर से हाथी का दांत चोरी हुआ, जिसमें कि कुछ नाम है, पिंकू झा हैं, वो हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें, मुन्ना झा का भी नाम है? मुन्ना झा का भी नाम था, लेकिन मुन्ना झा अंडरग्राउंड हो गए थे। मुन्ना झा पकड़ में नहीं आए थे प्रशासन के, पुलिस के। और मुन्ना झा ने उसके बाद किसी तरीके से, अब ये क्या कारण रहा इसमें प्रशासन जवाब देगा कि कैसे ये लोग छूटे। ये बरामदी के बाद भी ये मामला भी दब गया। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि घर से चोरी होती है और उसके बाद भी ये चीज़, और उसके बाद इतने होने के बाद भी आज तक परिवार में, हमारे परिवार में उसको संरक्षण दे रखा है। और उसने दुकानें अवैध रूप से यहाँ पर बना रखी हैं हटिया वाले ज़मीन पे। वो ज़मीन जो है जिससे मवेशी हाट लगते हैं जी, जो वो ज़मीन आपके पिताजी के नाम से? पिताजी के नाम पर है, वो मेरे दादाजी के नाम था। उस पे जो अभी कुछ दुकानें बनी हुई हैं वो अवैध तरीके से हैं? वो अवैध तरीके से हैं और इलीगली कुछ 1 कट्ठा या 2 कट्ठा, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कागज़ के द्वारा, वो ट्रांसफ़र की गई हैं। और इलीगली एग्रीमेंट के रूप में, और इलीगली उसको मेरी सेकंड मदर, स्टेप मदर ने उसको ट्रांसफ़र करा लिया मेरे पिताजी से अपने नाम पे, जो कि कम्प्लीटली अवैध है। क्या कारण रहा कि वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ? मेरे पिताजी की ऐसी क्या समस्या है जो उनको ज़मीन देना, और अगर उन्होंने ख़रीदी है तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो उन्होंने ख़रीद लिया आपस अपने हस्बैंड से? तो ये सब बातें हैं जिसको लेके कि हम लोग प्रशासन में और कोर्ट में आगे जाकर वो करेंगे। और इस तरीके से हमें दबाव दिलाया जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन हम कहीं झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी आपने जिसमें सदियों से देखते हुए लगा हुआ आ रहा है मवेशी हाट, जी, वो ज़मीन पर भी 10 लग गया? बिल्कुल लग गया है। तो उसमें ये हिस्सा लेने के लिए ही लिया गया है या और कुछ को? ये हमारे राइट को लेकर देखते हुए किया गया, क्योंकि कल को सुनने में आया कि इस ज़मीन को भी वो इलीगल तरीके से किसी को ट्रांसफ़र करने की और वो करने की कोशिश ना की जाए। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ज़मीन बेचकर यहाँ से जाने का नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरे दादाजी की जो भी संपत्ति है, जो भी उनकी यादगार चीज़ें हैं, जो भी उनका नाम है, वो नाम रहे, और कुछ मैं ऐसा अच्छा कर सकूं यहाँ उनके नाम पर, जो कि आज तक कुमार श्यामानंद सिंह के नाम पर यहाँ किसी ने नहीं किया। उनका नाम और उनका ऑरा एक अलग था, जो कि इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया है अभी तक। जो एक समय था कि डौरी चंपानगर स्टेट के नाम से एक राज्य क्या तक आदमी चर्चित थे और जानते थे, बिल्कुल, जो राजा कीर्त्यानंद सिंह और पूर्णिया फोर्ट के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज वो जमीन बिकते यही दुर्भाग्य की बात है। मेरी लड़ाई यही है कि जो जितनी ज़मीनें बिक रही हैं उसको रोका जाए, क्योंकि इस तरीके से ज़मीन रोज़ आए दिन आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ज़मीनें बेच रहे हैं। ये इसकी खिलाफत मैं करता हूं। मैं अपने हिस्से की ज़मीन इनको नहीं बेचने दूंगा। मेरे पूर्वजों की ये आखिरी निशानी है। इसको जिस तरीके से अच्छे कुछ चैरिटेबल वो किया जाए, मेरे दादाजी के नाम पे मैंने कुछ सोच रखा है कि मंदिर या कुछ ट्रस्ट के नाम से कुछ किया जाए, जो कि आज तक किसी ने पहल नहीं की हमारे परिवार में, उसको मैं कर सकूं। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति, लड़ाई आगे लंबी है, हमारी कोशिश जारी है। हिस्सा नहीं मिले, हिस्सा नहीं मिलेगा तो कोर्ट के दरवाजे हम अभी आपने कोर्ट के दरवाजे खटखटाया है? जी, अभी हमारे पास एसडीएम साहब ने 7 तारीख को तारीख दी है, 7 तारीख को बुलाया है दोनों पक्ष को, और उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमने सारे लीगल ओपिनियन ले रखे हैं इस मैटर में, तो हम सारे अपने वकील और सारे अपने लीगल एडवाइज़र और जितने समाज के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, सबसे संपर्क में हैं, और सबका कहना है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, और सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। चूँकि मैं यहाँ पर 365 दिन नहीं रहता है, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ का समाज, यहाँ का सब कुछ, यहाँ के लोकल लोग सब कुछ मेरे साथ हैं और सब सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है यहाँ पर। इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? जो डौरी स्टेट से अंदर से हाथी की दांत चोरी हुई और कुछ अपराधी का नाम भी आया और कुछ ही दिनों में वो सिमट कर रह गई, यही बात को लेकर ये बात भी एक इशू है जिसको कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उठाऊंगा। ऐसा हुआ कैसे और क्या कारण रहा कि एकदम से चीज़ें दब गई? पकड़े जाने के बाद भी किस कारणवश उनको छोड़ा गया और वो कहाँ से गया और क्या हुआ? और इतनी मतलब घृणापूर्ण चीज़ हो गई यहाँ पर अंदर में, आज तक नहीं हुई। अंदर में चोरी होती है और वो चोरी करने वाला जो संदिग्ध है वो परिवार का हिस्सा बन के और परिवार को डिक्टेट कर रहा है हमारे ज़मीन में, वो आप एक तरीके से कहिए कि दलाली कर रहा है। सारी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आपकी डौरी स्टेट में थर्ड पार्टी की इन करके बिल्कुल वही कर रहा है, और परिवार को उसने तोड़ दिया। परिवार को तोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति है भगवान झा और मुन्ना झा, जिसने कि हमारे परिवार को बुरी तरीके से तोड़ दिया। वरना परिवार में सब कुछ नॉर्मल था और आज ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से हमारा पूरा परिवार, उसने मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया। नहीं लग रहा है आपको कि हंसता खेलता परिवार को बिल्कुल उसने तोड़ दिया, और उसके पीछे उसी का हाथ है। एकमात्र व्यक्ति है जिसने कि मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया है। मेरा आज भी कहना है कि मेरा हिस्सा, लेकिन हाँ, मुझे हिस्सा मत दो, लेकिन अगर कोई ज़मीन है तो मैं इस तरीके से बिकने और अपने सामने, अपनी आंखों की नज़रों के सामने जाने नहीं दे सकता। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शांतनु कुमार सिंह है। अपना आवास
आवास मेरा यहाँ पर चंपानगर? चंपानगर डोरी आवास हुआ मेरा। मैं रहता हूँ दिल्ली में, खुद का बिजनेस है अपना। पिताजी के नाम? उदयानंद सिंह, राजा उद्यानंद सिंह। कुमार उदयानंद सिंह।